अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे मुस्तफ़ा में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिके रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बलम पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूँ शबनम के ये चंद बूंद आशिकों के इश्क को घायल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है, इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा है। अल्लाह तबारक ताला आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कसम खाकर तो नहीं आए हैं? ये भी बड़ा आलमिया है राशिद भाई। आदमी करे तो करे क्या? अगर प्रोग्राम से पहले खाना खिला दिए तो ये हश्र होता है, बाद में खाना खिलाए तो जब तक सलाम के लिए लोग खड़े नहीं होंगे लोग आते नहीं, और अगर खाना ही नहीं तो फिर वहां जाना ही नहीं। आदमी करे क्या? आप समझ सकते हो भाई ताजुद्दीन ने इतनी मोहब्बत मेहनत से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हिंदुस्तान के इतने महंगे और बड़े शायर जनाब नदीम रजा फैजी को दावत दी, फिरोज रहबर को बुलाया, राशिद रजा नईमी को दावत दी, मुनाजिर रजा मधुपुरी को इन्होंने बुलाया, लेकिन लोग भाग गए खा करके। लेकिन ताजुद्दीन भाई मैं आपसे कहूंगा, ये खाली कुर्सियों को देखकर आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना। इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती हैं ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? हाय हाय, मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब,
फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों तुम कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई भी जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे सुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों को मग़फ़िरत फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए जमात अहले सुन्नत के एक बड़ा चेहरा, वैसे देखने में तो चेहरा छोटा है लेकिन नाम के हिसाब से बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूं आपकी इस मिट्टी के लाल ने इस वक्त अपनी आवाज के जरिए जो अपना लोहा मनवाया है, शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम मोहम्मद फैजी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। भाई अब्दुल्ला साहब, आपका तो जवाब नहीं। अच्छा भाई, आपके यहाँ खतीबों को भी लोग इनाम देते हैं और वो भी सीधा शुरू 100 रुपया से। अल्लाह सलामत रखे। नहीं, कुछ जगह पर अल्लामा अंसार साहब के बिला बड़े खलीक, बड़े मिलनसार, बड़े अच्छे आलिम, अल्लाह तबारक तआला इन्हें सलामत रखे। हजरत की सदारत में आज का जलसा है। अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप बोल सकते हैं आमीन। अच्छा, इतनी ठंडी तो नहीं है जितनी ठंडी का आप मुजाहिरा कर रहे हो। एक गुजारिश मैं आपसे करूं, सुनने और सुनाने का माहौल बनाएंगे ना तो नदीम रजा फैजी आज कलेजा निकाल के रख देंगे आपके सामने। लेकिन अगर ऐसा माहौल रहा तो वो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ ट्रेलर दिखाकर चले जाएंगे। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं जरा सा आपका मूड बना दूं। जरा सा कुर्सी लेके भाईजान सब थोड़ा करीब आ जाइए आप लोग। हाँ, कुर्सी लेके थोड़ा आप मेरे करीब आ जाए। जितना आप करीब होंगे इस मिंबर शरीफ से ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितना करीब होंगे आप इस मिंबर शरीफ से ना उतना ज्यादा आपका और सवाब मिलेगा। इसलिए करीब से इन उलमा के मुकद्दस चेहरे की आप जियारत करोगे। जरा करीब आ जाइए आप लोग भी, अगर मेरी बात समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप अपने कम तादाद देखकर घबराइए मत, इसलिए कि जहां पे कम होता है वहीं पे दम होता है। इसलिए कभी भी आप अपने कम तादाद देखकर यह एहसास मत करना कि हम कम हैं। जहां कम होता है वहीं पे दम होता है। इसलिए अगर आप में भी जरा जिंदगी और दम हो तो जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, जोर से, जोर से। अब लग रहा कि हम केचुआ बाग में आए हैं, लेट कर दिए, पहले आ जाना चाहिए था मुझको। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। खुदा की कसम आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और अगर आज हमारा और आपका बैठना कबूल हो गया ना तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे आमाल नहीं है कि हम अपने आमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हम
हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज अगर हमारा बैठना कबूल हो गया तो यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। आज हमने ऐसी मजलिसों को समझा क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। अमा जब बगदाद के गौस का ये आलम है, क्या कहने, वाह वाह। तो अंदाजा कर लो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए आप बड़ी पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो, नाज करो आप अपनी तकदीर पर, फख्र करो आप अपनी किस्मत पर, इतराओ अपने मुकद्दर पर। आज रात कट रही है, इस शबनमी रात में, इस ठंडी रात में, ये शामियाने के नीचे बैठकर आप जिक्र खुदा भी कर रहे हो, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे हो। अगर मदीने वाले आका ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तत्हीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इस्यार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज अगर हमारा और आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है यही रात हमारे लिए मगफिरत वाली रात बन जाए। आज वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। और मौलाना शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम मोहम्मद फैजी ने कहा, हजरत बच्ची का अकीका है ना, बेटी का अकीका ताजुद्दीन भाई कर रहे हैं और इसाले सवाब की भी मजलिस है अपने वालिद मरहूम के नाम। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब फरमा दे। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी आज। मैं जानता हूं आज मेरी जमात जा कहां रही है। आज सबसे ज्यादा अगर जाहिल है तो कौम मुस्लिम के बच्चे। हजरत मज़ारों पे कीमती चादरें चढ़ाना अकीदत है और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाना ये वक्त की जरूरत है। इस वक्त मुल्क के हालात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर अब भी आप नहीं सुधरे तो खुदा की कसम आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हर जगह हर मंच से अपने उलमा से हाथ जोड़कर सिर्फ एक विनती करता हूं,
का अब ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसी दरसगाह बना दो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन मातम करने को जी चाहता है, मातम करने को। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह मिलते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता। आमा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां जिनको पर्दे में रहना चाहिए, बेहिजाब होकर गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है, जहां उन पे लिबास की भी पाबंदी लगाई जाती है, हिजाब पर भी पाबंदी लगाई जाती है, पर्दे पर भी पाबंदी लगाई जाती है। हमारे पास अपनी कोई दरसगाह होती, अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होते तो हमारी कौम की बेटियां नकाब पहन के भी जाती, हिजाब पहन के भी जाती। कोई माइकलाल न कनी से फातिमा की तरह नजरें उठाकर देखता, जमाने का कोई कुत्ता फातिमा की बेटियों की तरफ न निगाहें उठा के देखता तो न जुबान से कोई कुछ बोल सकता था। लेकिन आज कसूर अपना है। पीर साहब का मोटा लिफाफा दे देंगे, लेकिन अगर इमाम हजरत आ जाए मदरसे के मोहतमिम चंदा मांगने के लिए तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, हजरत मोहतमिम साहब को देखते हैं और माथे से पसीना आने लगता है। एक आदमी के यहाँ एक मौलाना साहब चंदा करने गए, साहिब खाना घर में था। बच्चे से कहा, बाबू बेटा जाओ हजरत से कहना कि अब्बू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, हजरत मन का सच्चा होता है। बच्चा बाहर निकला और बोले, हजरत अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। ये हाल है आज हमारे यहाँ। खानकाह के लिए लाखों रुपए का चेक काट कर दे देंगे, मदरसे के लिए मांग लो तो नानी मरने लगती है। आज मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही है। हजरत रोजाना फेसबुक व्हाट्सएप में ये खबरें पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है कि फला ज़ैनब नाम की बेटी महेश के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई। हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाई।
काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरगाह होती जहां हम अपनी बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते। खुदा की कसम, ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती थी। इसलिए बेटियों का नाम ज़ैनब रखो, मगर ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की कहानी सुना दो। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन सकते हो तो सुन लो, जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। सहन है मस्जिद नबवी का। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, बोल दो सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा करीब आ गई। सुभान अल्लाह। और सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था ना, सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितने कितने उम्र है? सिर्फ 6 साल। पूछो इन उलमा से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब कि फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा। और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी ज़ैनब आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। वो है सैयदा ज़ैनब। अपनी बेटियों को ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ाओ। आओ, अगर सुन सकते हो तो थोड़ी देर सुन लो और झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। आज हम लोग सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाते हैं, और करामतें सुना सुना कर जन्नत की चाबी बांट देते हैं। ये बुजुर्गों की करामत सुन लो, जन्नत तेरे लिए हजरत। लेकिन आज मैं करामत नहीं, सरकार गौसे आजम का एक कौल सुनाऊंगा। गौसे आजम ने 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली, ये सही है। मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा किया, ये भी हकीकत है। लेकिन उसी गौसे आजम का एक कौल सुन लो। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत गौर से सुनना, अगर किसी ने
किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। बोल दो सुभान अल्लाह। और नबी ये रहमत क्या फरमाते, भूखों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे मुस्तफा ने, भूखों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। लेकिन हजरत हमारे यहाँ ये दोनों चीजें नहीं है। अगर गांव के सेक्रेटरी साहब हैं तो अपने आप को प्रधानमंत्री से वो कम नहीं समझते, और बीच चौराहे पे सीना फुला के कुर्सी में बैठेंगे। हम तो सेक्रेटरी साहब हैं, हम क्यों सलाम कर रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं वो मुझको सलाम कर रहे हैं। और अगर गुलाम भाई हाजी साहब हैं तब तो कयामत। हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझे सलाम करें। लेकिन सुन, नबी ये रहमत फरमाती, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। जोर से बोल दो। सलाम का कुछ फायदे बता दूं आपको, सुनेंगे तो जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, इस मजमे में कोई ऐसा खुशनसीब इंसान हो जो ये कह दे कि पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी बीवी के साथ कोई मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं। गुलाम भाई आप अभी तजर्बा नहीं रखते हो इसका, आप भी रहो तो बेहतर है। अगर करीब से जानना हो तो मौलाना अब्दुल्ला से पूछ लीजिए। और जाहिद भाई आप नहीं समझे हैं अभी, समझ लीजिएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट क्यों है। आ जाओ फिर समझ में आ जाएगा। मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। अरे भाई ये घरवालियां पीर को पीर मानने को तैयार नहीं तो मौलवी को मौलवी क्या समझे। अल्लामा अंसार साहब एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता तक घरवाली उनको मानती ही नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम आपके मुरीद हैं, आपको पीर मानते, जमाना आपको पीर मानता, आपकी घरवाली है तो आपको नहीं मानती। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोले ना, बाहर निकले पीर साहब करामत दिखाना शुरू की, हवा में उड़ने और उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी बोल पड़ी, मेरा शौहर कहता पीर पीर तो ये है जो हवा में उड़ रहा। कुछ दूर फिर पीर साहब उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप कहते हो पीर पीर पीर, तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान ली कि वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान गई है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हजरत जमाना मान लेगा, घरवाली नहीं मानेगी। अच्छा हजरत मानती क्यों नहीं? ये भी एक सवाल अब्दुल्ला साहब सुनेंगे? अरे बोले तबीयत लग रही, सुनेंगे थोड़ी देर। एक मौलाना साहब ने तकरीर की और एक नुस्खा बताया कि मैं नुस्खा देकर जा रहा हूं, कभी बेगम से झगड़ा होगा ही नहीं। उसने नुस्खा ये दिया कि घर में सब्जी जली हुई क्यों ना हो, बस उसके खाने की तारीफ कर देना। दाल में नमक ही ज्यादा क्यों ना हो, बोलना अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई, कभी झगड़ा नहीं होगा। हजरत जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के दरवाजे पे पहुंची है,
कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अगर बेटी के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना। अंदर से मेरे मुस्तफा फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा? जिसकी शान तो ये है, कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन? जिसकी अजमत और शान तो ये, जिस हुसैन को कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे, जिस हुसैन का लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे, जिसकी अजमत और शान खुद मेरे मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब सुन मेरे नबी का जवाब। मेरे मुस्तफा फरमाते, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। बोल दो जोर से। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है? अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग, सर में जिसका एक बाल नहीं वही गांव का मुखिया, 500 रुपया साइड वाली जेब में, 1000 रुपये ऊपर वाली जेब में, 200 रुपया ये तेल का खर्चा। ये जालिम इतना पैसा ले जाने के बाद इंसाफ नहीं करके मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है? फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई सैयदा फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंची, देख के फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया, तड़प गया। इसलिए तो मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में अगर शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने समझ लिया, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ हुई होगी, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी बाबा के दर पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा
नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं। अली ने इंतजार नहीं किया कि मैं फातिह खैबर हूं। अली ने इंतजार नहीं किया कि मुस्तफा ने मुझको बाबुल इल्म का खिताब दिया है, बल्कि मौला अली आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर देते। जैसे ही सैयदा फातिमा को मौला अली ने सलाम किया, झगड़ा खत्म। लेकिन हजरत, आज अगर हमारे यहाँ ईद के रोज भी घरवाली को सलाम कर दीजिए तो बोलती भट गुनहगार क्यों करते हैं जी? बोलो सही के गलत? मुस्तफा फरमाते सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, आज के इस मंच से एक पैगाम लेकर के जाओ। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम में घर वापस लौटते हो, तेरे दरवाजे पे तेरी अम्मी मिल जाए उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बू मिल जाए उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो, तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो। मौला अली मुश्किल कुशा ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। सैयदा फातिमा आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही सैयदा फातिमा ने मौला अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते, फातिमा घबरा मत, अब चल तो। बोल दो जोर से, क्या फरमाया? अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा की चौखट पे हाजिर। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते, फातिमा अब सोच क्या रही हो, अब कुंडी बजा दे। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के रहमत ने आगे बढ़कर अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए
तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया, खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन हजरत आज हमारे यहाँ होता ये है कि अगर जरा सी तकलीफ हो जाए बेटी को, ससुराल में फोन का जमाना है, अब्बू, एक फोन कर देती अब्बू, बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं। उसका घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। याद रखना, इससे आप अपनी बेटियों के घर सवार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। मौला अली को मेरे मुस्तफा अंदर बैठा थे, और सुन क्या मौला अली को मेरे मुस्तफा ने नसीहत की। मेरे नबी फरमाते, अली मेरी फातिमा को रोने मत दे। मैंने फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है। मेरी फातिमा को तकलीफ होने मत देना, इसलिए कि जब मेरी फातिमा रोती है ना तो मुझको तकलीफ होती है। अली मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना, ये समझाने का अंदाज है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे कौम के नौजवान भी आज की इस मजलिस में बैठे हैं। एक नुस्खा लेकर के आप अपने घर जाओ माँ बहनों, खुदा की कसम तेरे घर में कभी झगड़ा नहीं, बल्कि तेरा घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। आज हमारे यहाँ सास बहू का झगड़ा हजरत हर घर में, सास बहू का झगड़ा हर घर में। मेरी माँ बहनों, जिस दिन तूने अपने घर में आने वाली बहू को बेटी समझना शुरू कर दिया, और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दिया, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं, बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज मामला ये है, अल्लामा अब्दुल्ला साहब, अगर बेटी ससुराल में खुश है तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और अच्छा दामाद नहीं हीरा मिल गया है, बहुत खुश है मेरी बेटी। इतना खुश रहती है मेरी बेटी, इतना दामाद मेरा खुश रखता है कि एक के दस्तरखान पे बैठा कर खिलाता है। गुलाम मोहम्मद साहब सुन लो इसको, क्या बोलती है माँ, इमाम साहब बहुत अच्छा दामाद मिला, इतना खुश रखता है मेरी बेटी को कि के दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है। और अगर घर में बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे तब तो कयामत। फिर इमाम साहब के पास, हजरत मेरा बेटा बदतमीज हो गया है, शर्म है नहीं, बहू के साथ खाता है। अभी ससुराल से आया है, लगता है वहां कुछ खिला दिया है वो लोग, कोई ताबीज दे दीजिए। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर में जो आती है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर में जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता छोड़कर, बाप का प्यार छोड़कर, भाई की मोहब्बत छोड़कर, खानदान वालों के प्यार छोड़कर, तेरे घर को खैराबाद कहकर दूसरे के घर को अपना घर समझती है, बेलौस खिदमत करती है, बेलौस उनसे मोहब्बत करती है, उसी तरह तेरे घर जो आती है वो भी किसी की बहन होती है, वो भी किसी की बेटी होती है, वो भी किसी की भतीजी होती है, वो भी माँ की ममता को छोड़कर, वो भी बाप के प्यार को छोड़कर, वो भी भाई के मोहब्बत छोड़कर तेरे घर आती है। इसलिए खबरदार किसी की बेटी को तकलीफ मत देना, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, बेटा नेमत हुआ करता है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। इसलिए अगर तेरे घर बेटी जन्म ले तो घबराना मत। मैं तो मुबारकबाद दूं ताजुद्दीन भाई को कि उसने बेटी के अकीके के सिलसिले में इतना बड़ा जलसा का इनेकाद किया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आज हमारे यहाँ अगर बेटा होता है तो इमाम साहब के हुजरे के सामने 7 बार कूदेगा, और अगर इमाम साहब इत्तेफाक से हुजरे में नहीं तो बोलते कहां मर गए इमाम साहब, ये नहीं बोलेंगे कहां गए, कहां मर गए,
कहां मर गए? और अगर बेटी हुई भी तो इमाम साहब के पास नहीं जाएंगे, मौजिन साहब के पास चलिए ना। क्या हो? अरे छोड़िए ना मौजिन साहब, बेटी हो गई है, इतनी है कारक, बेटी हो गई। सुन, बेटा नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक के बाप के घर में रहती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत हुआ करती है। कितनी अजीम नेमत है बेटियां। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिनकी 3 बेटियां, क्या फरमाया? जिनकी 3 बेटियां, बेटी के बाप अगर बैठे हो तो झूम जाओ मुकद्दर पर आप। लेकिन आज हजरत बेटियों को हमने जहमत बना दिया। जिन बेटियों को अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा है, ये तिलक और मुतालबे जहेज ने उसी बेटियों को जहमत बना दिया है। जमाने जाहिलियत में जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाई थी तो लोग बेटियों को मनहूस समझकर जमीन के नीचे गाड़ देते थे। आज भी अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया जाता है कि माँ के कोख में जो औलाद पल रही है वो बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो उसे जन्म दिया जाता है, और अगर बेटी है तो जहर का इंजेक्शन डालकर उसे पेटी में मार दिया जाता है, या ऑपरेशन करके या उसे वाश करके उसे निकाल दिया जाता है। मैं पूछता हूँ वो आखिर उस नन्ही सी जान ने क्या कसूर किया था कि तुमने दुनिया में आने से पहले उस नन्ही सी जान की तूने जिंदगी ले ली? क्या हक बनता था तेरा कि जिस नन्ही सी जान ने अभी दुनिया भी नहीं देखी और तूने माँ के पेट ही में उसकी जान ले ली? खुदा से डरो, बेटियों को सहमत मत समझो। कल बेटियों को लोग बेटियों को मनहूस समझकर गाड़ते थे, आज लोग बेटियों को ज़हमत समझकर मार रहे हैं। आखिर इन बेटियों को मरने पे मजबूर किसने किया? हमने और आपने किया। आज घर में 300 कपड़ा नहीं है, डिमांड है 3 लाख रुपया। बोलो आपके यहाँ डिमांड लोग लेते कि नहीं लेते? बोलो सही कि गलत है? खुदा की कसम शर्म आती है, शर्म। जब बेटा बाप वाला बेटी बाप के घर पहुंचता है इतना बड़ा बड़ा पेट लेकर और इतनी बड़ी बड़ी बिरयानी की बोटी तोड़ने के बाद अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह सिमरा हाट में लोग जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। मैं पूछता हूं, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुन, बहुत बेच चुके बेटा। पूछ उन गरीब बाप से जिनके यहाँ 4-4 बेटियां हो, रात भर वो सोता नहीं है। खुदा की कसम उस वक्त आंसुओं से आंखें भर जाती है जब अपने कौम की बेटियों को नकाब पहनकर मस्जिद के दरवाजे पे देखता हूँ कि खड़ी रहती है कागज का पुर्जा लेकर और कहती है इमाम साहब ऐलान कर दीजिए मेरी बेटी की शादी है फला तारीख को, भिखमंगों ने 1.5 लाख रुपया डिमांड किया है। मैं कहता हूँ बेशरम औलाद के बाप, सुन, अगर तुझे भिखमंगा ही बनना है तो गरीब बेटियों से क्यों मांगता है? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, सारहट के चौराहे पे चला जा और एक बड़ा सा ड्राम रख लेना सामने और उस पे लिख देना कि मैं बेटा बाप हूं, मैं भिखमंगा हूं। हजरत बहुत कड़वी और सच्ची बात, और कड़वी और सच्ची बात बोलने के लिए आपके बरकाती कभी डरता नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं मुझे लोग जलसों में बुलाए ना बुलाए, मैं खूब जानता हूं मेरे रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है। अरे मेरा रब तो इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है कि जब पत्थरों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज़्क़ दे सकता है तो मेरा रब मुझको भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता। लेकिन सच्ची बात मैं जहां जाता हूं करके आता हूं। अगर इतना ही भीख मांगने का शौक है तो सारहट के चौराहे पे ड्राम ले लेना, लिख देना मैं बेटा बाप हूं, मैं भीख मंगा हूं। 1 साल मांग लो, 1 साल। मोटरसाइकिल नहीं, स्कॉर्पियो खरीद लोगे। इसलिए अगर
ज़मीर जिंदा है। अगर आपने अपने शऊर को बेचा नहीं है तो रात की तन्हाइयों में मेरी कौम की उन गरीब बेटियों की आहें जरूर सुनना, जो सिसकियां ले लेकर जवानी की जो जिंदगी ससुराल में गुजारने की थी, बाप की गुर्बत की वजह से बाप के कंधे पे वो बेटियां जनाजे की तरफ पड़ी हुई हैं। इसलिए अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो उसको बेचो मत। मौला अली का गुलाम बनाकर मस्जिदों में किसी गरीब की बेटी को अपने घर का बहू बना ले, खुदा की कसम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी तुम कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। अल्लाह तबारक तआला हमें सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। रात बड़ी तेजी के साथ सफर कर गई है। हमारे गुलाम मोहम्मद भाई भी नहीं पढ़े हैं, इनको भी मुझे सुनना है। बहुत दिन हो गई, जमाना गुजर गया सुने हुए। आज मैं बैठ के आपको सुनूंगा और अभी आपको पढ़ना भी है। उसी रंग में पढ़ना है जो रंग में अभी आप कटकुट बाहर उड़ीसा में पढ़े थे। आपको उसी अंदाज में आज पढ़ना है। ये सोच के नहीं पढ़ना कि ये मेरा गांव है, ये समझ के पढ़िए कि मैं नबी की नात पढ़ रहा हूँ। आइए फिरोज रहबर भाई अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा हम